चलिए, अब हमने 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स तो पढ़ लिए। अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट मिक्स के साथ और समझते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स में वो कौन कौन से डिसीजंस हैं जो हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो बच्चों, अगर प्रोडक्ट मिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे सामने 3 एलिमेंट्स हैं हमारे प्रोडक्ट मिक्स के, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, और तीनों को हमें डिटेल में यहाँ पर समझना है और पढ़ना है इनके बारे में कि ये क्या क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रांडिंग से। जैसे कि मैंने आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में बताया कि हर प्रोडक्ट का आपको अपना एक ब्रांड नेम सोचना होता है, यानी कि आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सा नाम होगा जिस नाम से आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाना जाएगा। चलिए, तो फिर से लेकर आ गई हूँ मैं आपके सामने वही चॉकलेट जिसको आप मुझे बिल्कुल भी खाने नहीं दे रहे हैं, और इस चैप्टर को फटाफट से कंप्लीट कराइए भाई ताकि मैं इसको खा पाऊँ। तो भाई देखो, फिर से मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करना मार्केट के अंदर, एक नई पहचान, एक नाम बनाना कि किस नाम से आप फेमस होना चाहते हैं, किस नाम से आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को जाने, किस नाम से आप मार्केट में अपनी गुडविल, अपनी एक रेपुटेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, किस नाम से आप अपनी एक लॉयल्टी जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक ट्रस्ट जीतना चाहते हैं अपने कस्टमर्स का। तो जैसे कि फिर से वही बात, हमारे हाथ में जो ये चॉकलेट है इसका ब्रांड नेम है कैडबरी और प्रोडक्ट नेम है डेयरी मिल्क। तो सबसे पहले थोड़ा सा और डिटेल में ब्रांडिंग को समझते हैं कि ब्रांडिंग के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए जरा, one of the most important product related decision is whether the firm's product will be marketed under a brand name or generic name। ये आप ही को डिसाइड करना है कि आप अपने प्रोडक्ट को एक जेनरिक नेम से बेचना चाहते हैं या उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाते हुए उसको एक ब्रांड नेम से चाहते हैं कि वो अपने ब्रांड नेम से जाना जाए। तो जेनरिक नेम का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की पूरी क्लास को हम लोग बेसिकली जेनरिक नेम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं अपनी क्लास में एंटर हुई तो मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स ने अपनी मधुर आवाज में मुझे कहा गुड मॉर्निंग मैम, और वहीं पे मैंने अपनी पूरी क्लास को कहा गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन क्लास। तो क्लास क्या है? एक जेनरिक नेम है, बट वहीं पे अगर मैं एक एक बच्चे का नाम लेकर बोलती तो वो हो जाता उसका ब्रांड नेम। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि बुक, रिस्ट वॉच, टायर, कैमरा एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास आता है नीड फॉर दी ब्रांडिंग, यानी कि आपको ब्रांडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। इफ द प्रोडक्ट्स वर सोल्ड ओनली बाय द जेनरिक नेम इट वुड बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट को जेनरिक नेम से मार्केट में लेकर आएंगे तो आपके प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से अलग हम कैसे ही कर पाएंगे। अब मैं कहूँ कि मुझे चिप्स खाने हैं, अब भाई चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए। अब चिप्स कौन से चाहिए भाई? कौन सी कंपनी के? वो वाले चाहिए जिसमें मिर्ची ज़्यादा होती है, वो वाले चाहिए जो थोड़े से टैंगी होते हैं। बट ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज है जो बेच रही हैं। अब आपको कौन से वाले चाहिए, आप कैसे पहचानोगे? तो भाई इसीलिए जेनरिक नेम से तो सक्सेस नहीं मिल पाती है। आपको अपने प्रोडक्ट को जनरली ब्रांड नेम के साथ ही लेकर आना चाहिए। सो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम। तो ब्रांडिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर अपने प्रोडक्ट को एक नेम देते हो या साइन प्रोवाइड करते हो, कोई सिंबल दे रहे हो, कोई डिजाइन दे रहे हो, ताकि आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके और उसको डिफरेंशिएट किया जा सके। ठीक है, तो ये तो थे भैया आपके ब्रांडिंग की डेफिनेशन। अब इसी ब्रांडिंग की डेफिनेशन में कुछ चीजें छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। तो सबसे पहले आपकी ब्रांडिंग के अंदर होता है एक ब्रांड। ठीक है, अब ब्रांड क्या है? ये वो एक नेम है, टर्म है, साइन है, सिंबल है, डिजाइन है, या इन सभी का कॉम्बिनेशन है जिसको आप यूज करते हो ताकि आप अपने गुड्स और सर्विस को आइडेंटिफाई कर सको या आप डिफरेंशिएट कर सको उससे अपने कॉम्पिटिटर से। जैसे कि बाटा, लाइफ बॉय, डनलॉप और पार्कर या कैडबरी। ये एक नेम है, टर्म है, जिसकी मदद से हम इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और दूसरे अपनी कंपनी से या दूसरे सेलर से इसको डिफरेंशिएट भी कर पा रहे हैं। अब इसी ब्रांड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला है आपके पास ब्रांड नेम और दूसरा है आपके पास ब्रांड मार्क। अब ब्रांड के अंदर ही दो चीजें हैं, ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क। अब ब्रांड नेम का मतलब क्या होता है? ब्रांड का वो पार्ट जिसे आप बोल सकते हैं,
द पार्ट ऑफ ब्रांड दैट कैन बी स्पोकन, और मैं कहूं द पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज अटरेबल। हो सकता है कि आपको अपने बुक में ये एक वर्ड देखने को मिले, अटरेबल। तो बच्चों अटरेबल का मतलब होता है जिस चीज को आप बोल पा रहे हो, यानी कि आपके ब्रांड का वो पार्ट जो आप बोल पा रहे हैं, यानी कि द वर्बल कंपोनेंट। जैसे कि इसके ऊपर अगर कैडबरी लिखा है तो मैं इसको बोल पा रही हूं, तो ये इसका ब्रांड नेम है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में भी यही लिखा हुआ है, बाटा, लक्स, पेप्सी, आप बोल पा रहे हैं। तो मतलब ऐसी भी कोई चीज होती होगी क्या मैम जिसको हम बोल नहीं सकते? हाँ बिल्कुल, ऐसी भी होती है। तो वही कहलाते हैं हमारे ब्रांड मार्क। जैसे कि आप लोग कहते हो कि अगर आपको ऑडी को आइडेंटिफाई करना है या मर्सिडीज को आइडेंटिफाई करना है, तो कहीं ना कहीं उनके कुछ सिंबल्स है ना जिसको देख के आप लोग पहचान लेते हो। अगर आपको ऑडी को आइडेंटिफाई करना है दूर से ही, तो उसकी वो जो रिंग्स होती हैं आप उससे उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो वो रिंग्स ठीक है, आप बोल रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो हमारा ब्रांड मार्क है विच इज नॉट अटरेबल, जिसको बोला नहीं जा सकता क्योंकि वो एक सिंबॉलिक फॉर्म में है, वो सिंबल्स है कुछ। हम उस सिंबल को देखकर, हम यहाँ पर देखो ब्रांड जब हम बोलते हैं तो हमारे माउथ का इस्तेमाल हो रहा है, बट जब हम किसी सिंबल को देखते हैं ना तो हमारे आईज का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि फर्स्ट जो थिंग आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हो किसी भी ब्रांड को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने में, अगर सिंबल्स के थ्रू कर रहे हो तो आपका आईज का हो रहा है, क्योंकि आप सिंबल्स को देखकर पहचान पा रहे हो, रादर देन आप उसका नेम पढ़ रहे हैं, आप उस सिंबल से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला गया कि सिंबल ब्रांड का वो पार्ट है जिसको बोला नहीं जा सकता, जस्ट जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसको हम देखकर रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, सो द पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज रिकॉग्नाइजेबल बट नॉट अटरेबल, जिसको हम पहचानते हैं बट जिसको हम बोल नहीं सकते। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं, डिजाइन होते हैं, कलर स्कीम्स होती हैं, स्पेशल लेटरिंग होती है। जैसे कि आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, मैं तो खैर फिलहाल इसी प्रोडक्ट का एग्जांपल देने वाली हूँ कि डेयरी मिल्क के अंदर आपने देखा होगा ये इस तरीके से 2 ग्लासेस बने होते हैं जिसमें से मिल्क जो होता है वो नीचे गिर रहा होता है। तो ये बेसिकली उनका एक सिंबल है। इस सिंबल को देखकर भी हम इस ब्रांड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इनके प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ब्रांड के ही पार्ट हैं 2। तो ब्रांड नेम क्या है जिसको आप बोल पा रहे हो, बट ब्रांड मार्क क्या है, वो ब्रांड का पार्ट जो आप बोल नहीं सकते बट जिसको देखकर आप उस ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है बच्चों? ये ब्रांड या पार्ट ऑफ इट होता है विच गेट्स लीगल प्रोटेक्शन। मतलब कि आप नहीं चाहते कि आपके ब्रांड का, आपके या तो ब्रांड को या आपके ब्रांड मार्क को या आपके ब्रांड नेम को कोई और इस्तेमाल नहीं करे, तो उसके लिए आपको उसे लीगली प्रोटेक्ट कराना पड़ता है। तो जब आप अपने ब्रांड को लीगली प्रोटेक्ट करा लेते हैं तो वो बन जाता है आपके लिए ट्रेडमार्क। So once registered, no other firm can use that brand name or mark in the country. और अगर आपने एक बार उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया, यानी कि एक बार आपने उसको लीगल प्रोटेक्शन दिलवा दी, तो कोई भी फर्म उस ट्रेडमार्क का, तो कोई भी फर्म उस ब्रांड मार्क का या ब्रांड नेम का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक ब्रांडिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम की तरफ। चलिए अब एक मार्केटिंग को ब्रांडिंग का डिसीजन लेना है। अब एक ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यानी कि जब भी हम ब्रांड नेम को चूज करेंगे तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, बेसिकली वो हम जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें ध्यान में रखनी होंगी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। तो देखिए आपके गुड ब्रांड नेम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला, रिलेटेड टू स्पेल, रिकॉग्नाइज और रिमेंबर। दूसरा है प्रोडक्ट्स के बेनिफिट या क्वालिटी से रिलेटेड। थर्ड है डी, डिस्टिंक्टिव। ए फॉर अडेप्टेबल, वी फॉर वर्सेटाइल, एल फॉर लीगली प्रोटेक्टेबल और एस फॉर स्टेइंग पावर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपके सामने रखी हैं फॉर द गुड ब्रांड नेम। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ कि ये क्या क्या कहने वाले हैं एक अच्छे ब्रांड नेम के बारे में। सबसे पहली बात, जब जब आप एक अच्छा ब्रांड नेम चूज कर रहे हो तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। कैसा? कि ब्रांड नेम कुछ ऐसा हो जिसको बहुत आसानी से बोला जा सकता हो, प्रोनाउंस किया जा सकता हो या उसको याद रखा जा सकता हो। बहुत सारे ब्रांड नेम्स ऐसे होते हैं जिसको हर कोई नहीं बोल पाता है। अब जैसे कि कैडबरी है, नेस्ले है, ठीक है, बहुत आसानी से इसको बोल पा रहे हैं। बाटा है, लक्स है, बहुत आसानी से बोला जा रहा है। बट एक बहुत ही प्यारी चॉकलेट होती है, बहुत ही टेस्टी, जिसका नाम बहुत सारे लोग बहुत इजीली जो है वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते, जैसे कि फरारो रोशर, है ना।
लैम्बोर्गिनी, फरारी। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इस तरीके के ब्रांड नेम्स को स्पेल करने में, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है। या कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो याद ही नहीं रहते, हमें नहीं याद रह रहा है, वो इतना यूनिक सा, इतना वो ऐसा अजीब सा नाम आपने रख दिया अपने ब्रांड का कि हर कोई उसको याद नहीं रख पा रहा है। तो जब भी आप अपने ब्रांड का नेम चूज करते हो तो उसको ऐसा रखो विच इज शॉर्ट, पहली बात तो शॉर्ट हो, इजी टू प्रोनाउंस हो, स्पेल किया जा सकता हो, उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता हो या याद किया जा सकता हो। जैसे कि पॉन्ड्स है, वीआईपी है, रिन है, विम है, तो ये बहुत इजीली याद भी किया जा सकते हैं और इसको प्रोनाउंस करना भी आसान है और सिंपल से शॉर्ट है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा आप क्या ध्यान में रख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट और उसकी क्वालिटीज को डिस्क्राइब करता हो। जैसे कि हमारे पास एक फेयरनेस क्रीम है, फेयर एंड लवली, जो अब ग्लो एंड लवली हो चुका है। बट चाहे फेयर एंड लवली बोलूं या ग्लो एंड लवली बोलूं, कहीं ना कहीं नाम से ही ये पता चल रहा है कि वो प्रोडक्ट आपको कहीं ना कहीं ब्यूटी देने का काम कर रहा है, यानी कि फेयरनेस क्रीम है, कुछ कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रोडक्ट है जो कहीं ना कहीं आपको सुंदर बनाने का काम करेगा, है ना। तो आपके ब्रांड नेम ने आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को अपने आप ही डिस्क्राइब कर दिया। या फिर बूस्ट, अब बूस्ट हमारे पास जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसके क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि इस बूस्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनर्जी लेकर आएगा, ठीक है। हाजमोला, तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर रहा है कि कहीं ना कहीं डाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो जब भी आप नाम चूज करें तो अगर आपके माइंड में उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको एक ऐसा नाम चूज करना है जो उसके बेनिफिट को बताए, तो उस हिसाब से आपको उसका नाम रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपका जो नेम है, आपके ब्रांड नेम, वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। डिस्टिंक्टिव मतलब सबसे हटके, जैसे कि लिरिल, स्प्राइट, कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे नेम है जो अलग है, यूनिक है, तो आप कुछ डिस्टिंक्टिव नेम भी यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद शुड बी अडेप्टेबल टू द पैकेजिंग, लेबलिंग, डिफरेंट मीडिया एंड द लैंग्वेजेस। आप एक ऐसा ब्रांड नेम चूज करो जिसको आप हर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब अडेप्टेबल होना चाहिए। अडेप्टेबल किस चीज से कि पैकेजिंग, लेबलिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है या फिर मीडिया में उसका इस्तेमाल करना है, वो किसी भी लैंग्वेज को यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट ना करता हो कि एक लैंग्वेज में उसका कुछ अच्छा मीनिंग आ रहा है और दूसरे लैंग्वेज में उसका मीनिंग कुछ और जा रहा है, तो कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका ब्रांड नेम थोड़ा सा वर्सेटाइल हो, क्योंकि कल को अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट ऐड ऑन करना हो तो आप इजीली उसके अंदर उस प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो और नई प्रोडक्ट लाइन भी आप उसके अंदर स्टार्ट कर सकते हो। अब ऐसे बहुत सारे हमारे पास ब्रांड नेम है जो बहुत सारे अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट लाइंस में डील करते हैं, जैसे कि गोदरेज, गोदरेज की अलमीराज भी आती हैं, गोदरेज रियल एस्टेट में भी है, गोदरेज का साबुन भी आता है, गोदरेज के लॉक भी आते हैं। तो देखो अलग अलग प्रोडक्ट्स में आइए। अब कोई भी जो नाम है वो किसी भी प्रोडक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, मतलब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि क्यों ये नाम रखा गया है, वो हर चीज में इस्तेमाल किया जा रहा है ना। और ऐसे भी बहुत सारे अदर ब्रांड्स भी हैं जो एक ही ब्रांड नेम के अंडर जिन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च कर रखे हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कुछ एग्जांपल्स जहां पर आप मुझे ये बता रहे होंगे कि एक ब्रांड अलग अलग प्रोडक्ट्स लाइंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि हमारा जो ब्रांड नेम है वर्सेटाइल होना चाहिए, जो अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस को भी ऐड कर सकता हो। अब अगर जैसे मैं ग्लो एंड लवली की बात करूं तो ग्लो एंड लवली कहीं ना कहीं सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स को ही अपने यहाँ पर इन्वॉल्व कर पाएगा जो फेयरनेस, ब्यूटी, इस तरीके की चीज़ों को ही यहाँ पर ऐड ऑन कर पाएगा। जैसे कि आप सोप ला सकते हैं ग्लो एंड लवली के नाम से, आप पाउडर ला सकते हैं ग्लो एंड लवली के नाम से, तो कुछ इसी तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर इस ब्रांड नेम में आप लेकर आ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लीगली प्रोटेक्टेबल, आपका नाम ऐसा हो ब्रांड का कि जिसको लीगल प्रोटेक्शन दी जा सकती हो, जो रजिस्टर होने लायक हो, मतलब लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट ना करता हो, कुछ इस तरीके का नाम आप यहाँ पर रखेंगे। और उसकी स्टेइंग पावर हो, ऐसा नेम नहीं होना चाहिए जो वक्त के साथ यहाँ पर क्या हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, मतलब पुराना पुराना सा लगना लगे, तो ऐसा ब्रांड नेम आपको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ यूनिक क्वालिटीज जो आपके ब्रांड नेम में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, कि ब्रांडिंग की क्या एडवांटेजेस होती हैं, किसको, टू द कस्टमर। भाई आपने कहा कि ब्रांडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो मदद करता है कस्टमर की अपने पर्टिकुलर ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में भी
और उसे डिफरेंशिएट करने में भी। तो एक ब्रांड नेम किसी कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट देता होगा, चलिए उसके बारे में जानते हैं। और उसके लिए हमारे कस्टमर को करना पड़ेगा तेज अपना IQ। तो यहीं से निकलते हैं इसके एडवांटेजेस IQ से, जहां पर I का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, Q है हमारे पास क्वालिटी के लिए, और S है हमारे पास स्टेटस सिंबल के लिए। तो चलो जरा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। जब कोई एक ब्रांड का हम सामान इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं लाखों ब्रांड्स के बीच में हम अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि आपने उसको एक यूनिक नेम दिया है। मैं अगर किसी दुकानदार के पास जाती हूँ, मुझे कोई एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो उसके पास 5-6 ब्रांड्स की वॉशिंग मशीन है। अब मुझे जिस भी ब्रांड की वॉशिंग मशीन खरीदनी होगी, मैं उसको इजीली बता पाऊंगी कि भैया इस वाले ब्रांड की मशीन मुझे आप दिखाइएगा। तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स की वॉशिंग मशीन वहां रखी हुई है, तो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी कि मेरा ब्रांड कौन सा है जो मुझे खरीदना है, जिसके सामान से मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, तो ब्रांडिंग हेल्प्स द कस्टमर इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। इफ अ पर्सन इज सेटिस्फाइड विद अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ अ प्रोडक्ट, he need to make a close inspection. He need not to make a close inspection every time he has to buy that product. अब क्या होता है ना कि हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड का अगर सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब जब हम सामान खरीदने जाएंगे, वही सेम चीज खरीदने जाएंगे, तो बार बार हमें उस चीज का इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये ब्रांड किस तरीके के प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है। तो बार बार क्लोज इंस्पेक्शन की यहाँ पे हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कस्टमर कोलगेट टूथपेस्ट को ढूंढ रहा है, तो वो डायरेक्टली बोल सकता है कोलगेट की भैया मुझे कोलगेट टूथपेस्ट चाहिए, इंस्टेड ऑफ चेकिंग एवरी अवेलेबल टूथपेस्ट। अब उसे हर एक टूथपेस्ट को इस्तेमाल करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इंश्योर क्वालिटी। अब जब हम एक ब्रांड के साथ यूज टू हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस ब्रांड की क्वालिटी से हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो अगर मुझे कोई और सामान भी खरीदना होगा, तो मुझे पता होगा कि ये वाला जो ब्रांड है ये अच्छी क्वालिटी का ही सामान बेचता है, तो हम दूसरा प्रोडक्ट भी इसी ब्रांड का खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस देते हैं। हम लोग जब दुकान पे खरीदने जाएंगे किसी सामान को या किसी भी प्रोडक्ट को, तो अगर एक ब्रांड की क्वालिटी से हम संतुष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को कह सकते होंगे कि अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट आया है इसी ब्रांड का, तो वो भी हमें उतनी ही क्वालिटी एश्योरेंस देगा जितना पहले वाला प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, और कुछ ब्रांड्स ने तो अपनी मार्केट में इमेज अपनी क्वालिटी की वजह से बना रखी होती है, तो जो कस्टमर है वो जाते ही उस ब्रांड पे इसलिए क्योंकि उसने एक क्वालिटी एश्योरेंस अपने कस्टमर को दे रखा होता है। सो ब्रांडिंग एंश्योर्स अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो हर ब्रांड एक लेवल ऑफ क्वालिटी जो है वो ऑफर करता है अपने कस्टमर को, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कस्टमर के माइंड में, और इसकी वजह से उनका सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज होता है। जैसे कि अगर कस्टमर ट्रस्ट करते हैं डव सोप को अपने माइल्डनेस और स्किन केयर क्वालिटी के लिए, तो कस्टमर उसी ब्रांड को बार बार खरीदना पसंद करेगा। एक बार उन्होंने देख लिया कि हाँ यार, डव के जो साबुन है वो इस तरीके की क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं, तो अगर कोई और उनके पास आएगा कि यार मुझे ना ये प्रॉब्लम हो रही है, स्किन की ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तुरंत रिकमेंड करोगे कि तुम ना डव ही इस्तेमाल करो, उसी में आपको ये वाली क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब कई बार कुछ प्रोडक्ट हम इसलिए भी तो खरीदते हैं क्योंकि कुछ ब्रांड्स स्टेटस सिंबल का कार्य करते हैं। हम प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीद रहे कि वो क्वालिटी है, क्वालिटी देख रहे हो, आइडेंटिफिकेशन देख रहे हो, नहीं, आपको शो ऑफ करना है। आप एक स्टेटस सिंबल की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो सोसाइटी के अंदर। तो जैसे कि हमारा एप्पल के मोबाइल फोन्स है ना, हमारा आईफोन एक स्टेटस सिंबल बन चुका है आजकल की सोसाइटी के अंदर। और हम अगर मर्सिडीज खरीद रहे हैं, ऑडी खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, या BMW खरीद रहे हैं, तो ये क्या चीजें शो करेंगी, अपने स्टेटस को ही तो दिखा रही है ना। तो बहुत सारे ब्रांड्स ने अपनी ऐसी इमेज क्रिएट कर दी है कि ये एज अ स्टेटस सिंबल यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, सम ब्रांड्स बिकम द स्टेटस सिंबल बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी। और अपनी क्वालिटी की वजह से ये क्या हो चुके हैं, स्टेटस सिंबल बन चुके हैं सोसाइटी में। द कंज्यूमर ऑफ दोज ब्रांड्स ऑफ द प्रोडक्ट फील प्राउड। जो कंज्यूमर्स है उनको प्राउड फील होता है इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए, और ये उनके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को और भी बढ़ा देता है। जैसे कि आईफोन यूज करना और नाइकी के शूज का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपके स्टेटस को बढ़ा देती है। ठीक है, चलिए, तो ब्रांडिंग ने कस्टमर को तो एडवांटेजेस दे दी, बट यही एडवांटेजेस हमारे मार्केटर्स के लिए क्या है? हमें अपने मार्केटर्स के लिए भी तो ब्रांडिंग के एडवांटेज जाननी होगी ना, कि एक ब्रांडिंग मार्केटर्स को क्या क्या एडवांटेज देता है। तो चलिए, उसके एडवांटेज को कर दिया है हमने मेड। मेड मतलब, एम से मतलब है मेकिंग द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ए से है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम, डी से है डिफरेंशियल प्राइसिंग, और ई से है ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट।
तो चलिए अब इन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं डिटेल में। नंबर 1 पॉइंट, इनेबल्स मेकिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट लाखों की भीड़ में बिल्कुल अलग दिखे, आपके ब्रांड की एक अलग ही पहचान हो, तो उसके लिए आपने उसको एक अलग ही हटकर नाम दे दिया है। तो कहीं ना कहीं आप ब्रांडिंग की मदद से प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, आप अपने कंपटीटर्स से अलग अपने प्रोडक्ट को दिखा पा रहे हो, और उसी के हिसाब से मैं यही कह सकती हूँ कि प्राइस भी अलग चार्ज कर पा रहे हो। देखिए, सो ब्रांडिंग हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश अ फर्म्स प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ द कंपटीटर्स। आप कंपटीटर से हट के अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। कस्टमर इजीली आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहा है आपके प्रोडक्ट के ब्रांड नेम से या उसके कलर स्कीम से या डिजाइन से, है ना। आप एक यूनिक कलर स्कीम इस्तेमाल करते हो, जैसे कि मेरे हाथ में अभी डेयरी मिल्क थी ना, कैडबरी की डेयरी मिल्क थी। आपको पता है कि डेयरी मिल्क जो है वो ब्लू कलर के पैकेट्स में ही आती है। तो कई हद तक एक बच्चा जो शायद अभी नाम नहीं पढ़ पा रहा है, बट वो उसके कलर को देख के आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हाँ, ये मेरे ही ब्रांड की चॉकलेट है जिसको खाकर मुझको बहुत मजा आता है। ठीक है, कोलगेट का टूथपेस्ट जो है वो इजीली डिफरेंशिएटेड किया जा सकता है फ्रॉम द पेप्सोडेंट, क्योंकि दोनों के कलर स्कीम, दोनों की पैकेजिंग अलग है। जहां पर कोलगेट रेड पैकेजिंग में आता है, वहीं पे हमारा पेप्सोडेंट ब्लू पैकेजिंग में आता है। तो दोनों ने कहीं ना कहीं अपने आप को डिफरेंशिएट कर रखा है। उसके बाद हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। अब अगर आपको अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, उसको एडवर्टाइज करना है, तो आपका ब्रांड नेम इस काम को करने में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। कैसे? एक ब्रांड प्रोवाइड करता है क्लियरली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है किसी भी प्रोडक्ट को, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट करनी है या डिस्प्ले करना है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। कैसे? मान लो आपके मोहल्ले पड़ोस की ही एक दुकान है, उस दुकान पे आपने देखा एक प्रोविजनल स्टोर है, यानी कि किराने की दुकान है। वहां पर कई बार ना बड़े बड़े रैक्स रखे हुए होते हैं, लेस को डिस्प्ले करना है, तो उन्होंने वो पूरा रैक जो है वो यूज कर रखा है, अपने पूरे ब्रांड को डिस्प्ले कर रखा है, और उसी के अंदर उन्होंने क्या किया है, अपने अलग अलग फ्लेवर्स वाले जो चिप्स हैं वो उन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए। तो डिस्प्ले ईजी हो जाती है, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रखा है अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि उन्होंने बोला, विदाउट अ ब्रांड एडवर्टाइजिंग कैन ओनली प्रमोट द जेनरिक प्रोडक्ट। अब अगर आपने कोई ब्रांड नेम नहीं दिया, तो हम सिर्फ जेनरिक प्रोडक्ट को ही यहाँ पर जो है एडवर्टाइज कर पाएंगे कि भैया ये सोप खरीद लो, सोप खरीद लो। बट अगर आप उस सोप के आगे बोल देंगे लक्स का सोप खरीद लो, डेटॉल सोप खरीद लो, तो आप अपने खुद के ब्रांड को यहाँ पर एडवर्टाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक वन को हमें प्रमोट करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग, नॉट द जेनरिक वन। ओके, थर्ड पॉइंट इज नेक्स्ट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रमोट्स द लक्स सोप इन एडवर्टाइजमेंट विद सेलिब्रिटीज, नॉट जस्ट एनी बाथिंग सोप। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जब अपने लक्स सोप को प्रमोट कर रहा होता है सेलिब्रिटीज की मदद से, तो वहां पर वो सिर्फ बाथिंग सोप को ही यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहे, वो अपने सोप को प्रमोट कर रहे हैं जो वो बेच रहे हैं। और आपके लिए इतने प्यारे प्यारे से सेलिब्रिटीज वो लेकर आते हैं कि कम से कम उन्हें देख के ही तुम्हारा मन कर जाए कि भैया सोप खरीद के लेकर आओ और रोज नहाओ। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंशियल प्राइसिंग। अब क्योंकि मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स की अपनी अलग अलग मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, क्वालिटी एश्योरेंस है, तो बस अपने ब्रांड के नाम का ही आप यहाँ पर अलग अलग पैसा चार्ज करते हो। तो ब्रांड के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल प्राइसिंग भी रखी जा सकती है। So branding allows the company to charge the different prices compared to the competitors because customers associate value and trust with the brand. तो यहाँ पर ब्रांडिंग आपकी मदद करती है कि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट के फीचर के हिसाब से आप पैसा चार्ज कर सकते हो, क्योंकि कस्टमर भी अलग अलग ब्रांड को अलग अलग नजरिए से देखता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स क्रिएट द लॉयल्टी, सो पीपल आर विलिंग टू पे मोर। तो बड़े बड़े ब्रांड्स ने, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स ने अपनी एक मार्केट में बहुत ही अच्छी लॉयल्टी बिल्डअप कर ली होती है, एक फेथ बिल्डअप कर लिया होता है। तो ऐसे में कस्टमर इन ब्रांड्स के लिए ज्यादा पैसा देने के लिए भी बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, so example is Nike shoes are priced higher than the local shoes due to the brand value even though both serve the same basic function. अब जूतों का काम क्या है? जूतों का काम तो यही है ना कि वो आपको एक कंफर्ट प्रोवाइड करें कि उन्हें पहनकर आप कंफर्टेबली अपना जो भी दिन का काम है वो कर सकें, यानी कि आपको वॉकिंग में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यानी कि आप इजीली वॉक कर सकें, इसलिए आप लोग उन शूज को खरीदते हैं। तो भले ही लोकल शूज और नाइकी के शूज दोनों सेम पर्पस सर्व कर रहे हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि नाइकी के शूज की जो मार्केट वैल्यू है वो डेफिनेटली ज्यादा है उस लोकल शू से। ठीक है,
नेक्स्ट, ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मतलब कि अगर आपको एक नया प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करना हो और आपने एक बार अपने ब्रांड को फेमस कर लिया तो बार बार आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि आपने एक ब्रांड नेम लॉन्च किया और उसके साथ एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया, मार्केट में आपका ब्रांड फेमस हो चुका है, तो कल को अगर आपने एक और प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करनी है तो क्योंकि ऑलरेडी आप अपने ब्रांड के साथ फेमस हो चुके हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने सेकंड प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों के दिल में आपने अपने ब्रांड नेम के लिए जगह बना ली है। ठीक है, देखिए जरा, A well-known brand name helps in the smooth launch of the new products as customer trust the brand quality. एक वेल नोन ब्रांड नेम जो होता है वो बहुत आसानी से कस्टमर को अपने और प्रोडक्ट्स के लिए कन्विंस कर लेता है, क्योंकि कस्टमर जो है वो ब्रांड क्वालिटी की तरफ जाते हैं। जो भी गुडविल आपने अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड से आपने यहाँ पर बनाई होगी वो उसके नए प्रोडक्ट पर ही जाती है। जैसे कि फादर की लेगेसी को एक बेटा जो है वो कैरी ऑन करता है। अगर पिताजी ने एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया जो उन्होंने मार्केट में इतना फेमस कर दिया, एक अच्छी रेपुटेशन क्रिएट कर दी, तो कल को जब बेटा उस चीज को और आगे चलाएगा तो डेफिनेटली लोगों के माइंड में उस ब्रांड के लिए, उनके इस बिजनेस के लिए ही जो क्रेडिबिलिटी बनी होगी वो उसी को फॉलो करेंगे। जैसे कि एमडीएच को बनाया किसने था और आज उसे चला कौन रहा है, दोनों अलग अलग पर्सन है, पर लोगों के मन में बिल्कुल भी उसके लिए किसी भी तरीके के बदलाव नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि हम उस ब्रांड को जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? नेस्ले मैगी बिकम द पॉपुलर विद नूडल्स। नेस्ले का जो मैगी है वो नूडल्स के एरिया में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। लेटर ऑन उन्होंने उसको एक्सटेंड किया, मैगी टमाटो केचप के नाम से मैगी सूप्स आए, मैगी मसाला आए और बहुत सारी और चीजें। तो यहाँ पर उन्होंने एक बार उस चीज को फेमस कर लिया और उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स उसी के अंदर लॉन्च कर दिए, तो कोई दिक्कत हमें नहीं आई। ठीक है, तो ये थे कुछ एडवांटेजेस जो ब्रांडिंग प्रोवाइड करती है किसको? मार्केटर्स को। सो आई होप कि आपको यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे, सारी बातें आप अच्छे से जान चुके होंगे, आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। सो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर खत्म और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है। तो अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।